एक छोटे से शांत गांव में, जहां सुबह की पहली किरण मिट्टी की खुशबू के साथ धरती को छूती थी, वहीं रहता था रामू, एक साधारण, गरीब लेकिन बेहद सच्चे दिल वाला इंसान, जिसके पास भले ही धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, अटूट श्रद्धा माँ दुर्गा के प्रति। रामू की झोपड़ी बहुत छोटी थी, छत से कई जगह से पानी टपकता था, दीवारें भी कमज़ोर थीं, लेकिन उस छोटे से घर में भी एक कोना ऐसा था जहां हमेशा दीपक जलता रहता था, माँ दुर्गा की छोटी सी तस्वीर के सामने। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता था। वो ठंडे पानी से स्नान करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, और फिर नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते में चलते हुए वो हर चीज़ को माँ का रूप मानता, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा का स्पर्श, सब कुछ उसे माँ की उपस्थिति का एहसास कराता। मंदिर पहुंचकर वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता, घंटी बजाता और आंखें बंद करके हाथ जोड़ लेता। उसकी आवाज़ हमेशा बहुत सरल होती, लेकिन उसमें सच्चाई होती। हे माँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, ना सोना, ना चांदी, ना कोई भोग, बस आपका नाम है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रामू की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसकी बूढ़ी माँ कई दिनों से बीमार थी, कभी तेज बुखार, कभी कमजोरी, और दवा के लिए पैसे नहीं। कई बार तो ऐसा होता कि रामू खुद भूखा सो जाता, लेकिन अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ जरूर ले आता। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर हंसते थे। वे कहते, रामू ये पूजा पाठ छोड़ कुछ काम कर, माँ दुर्गा तेरी गरीबी नहीं मिटाएंगी। लेकिन रामू कभी नाराज नहीं हुआ। वो बस हल्की सी मुस्कान देता और मन ही मन कहता, माँ सब देख रही हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आया नवरात्रि का पावन पर्व। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। हर घर में दिए जलने लगे, मंदिरों में भजन गूंजने लगे, ढोल नगाड़ों की आवाज से वातावरण भक्तिमय हो गया। लोग नए कपड़े पहनकर, मिठाइयाँ और फल लेकर मंदिर जा रहे थे। हर कोई माँ को प्रसन्न करने में लगा था। रामू यह सब देख रहा था। उसके मन में भी इच्छा थी कि वो माँ को कुछ चढ़ाए, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उस दिन वो बहुत धीरे धीरे मंदिर की ओर चला। हर कदम जैसे भारी हो गया था। मंदिर के अंदर पहुंचकर उसने देखा, चारों तरफ रोशनी, सजावट और भोग से भरी थालियां, और वो खाली हाथ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और धीमे से बोला, माँ, आज मैं आपके सामने खाली हाथ आया हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल वो हमेशा आपका ही है। इतना कहकर वो चुप हो गया। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। तभी एक कोमल और शांत आवाज सुनाई दी, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने मुड़कर देखा। एक साधारण सी स्त्री उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही शांति। रामू ने विनम्रता से कहा, मैं माँ का भक्त हूँ, लेकिन आज मेरे पास उन्हें चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। स्त्री मुस्कुराई और धीरे से बोली, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या तुम अपना खाना किसी भूखे को दे सकते हो? ये सवाल सुनकर रामू एक पल के लिए रुका। उसने अपनी झोली की ओर देखा। उसमें बस एक ही रोटी थी, जो उसने पूरे दिन की मेहनत के बाद अपने लिए बचाई थी। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, लेकिन अगले ही पल उसने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, अगर कोई भूखा है तो मैं अपनी रोटी भी दे दूंगा। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। रामू ने बिना देर किए, बिना कुछ सोचे, अपनी आखिरी रोटी उस बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चा खुशी से मुस्कुराया और रोटी खाने लगा। रामू बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। तभी अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। रामू ने हैरानी से चारों ओर देखा। वही स्त्री अब धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल रही थी। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। उनके वस्त्र चमक रहे थे और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। रामू समझ गया, ये कोई साधारण स्त्री नहीं। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ दुर्गा उसके सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट हो चुकी थी। माँ ने स्नेह से कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे दूसरों की मदद की। यही सच्ची पूजा है। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ मुस्कुराई और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर होंगे। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ये कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। मंदिर फिर से सामान्य हो गया, लेकिन रामू का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो धीरे धीरे घर की ओर चला। उसके कदम हल्के थे। दिल में एक अजीब सी शांति थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ स्वस्थ बैठी है। घर में अनाज भरा हुआ है और हर तरफ एक नई रोशनी है। रामू समझ गया, ये सब माँ की कृपा है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन उसकी भक्ति नहीं बदली। वो आज भी हर सुबह मंदिर जाता है और वही शब्द दोहराता है, हे माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपका नाम ही मेरी ताकत है।
याद रखिए, सच्ची भक्ति धन से नहीं, दिल से होती है, और जहाँ सच्चा दिल होता है वहाँ माँ हमेशा साथ होती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।